कुछ साल पहले तक ये लड़का क्लेम करता है कि वो ये वीडियो कैलाश पर्वत के टॉप से बना रहा है, जहां पहुंचने वाला वो पहला इंसान बन चुका है। और ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगता है क्योंकि कैलाश पर्वत दुनिया के उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां पर किसी भी नॉर्मल इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का मणिमहेश कैलाश की बात कर रहा था, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। सोचिए, कैलाश का सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इतने क्यूरियस हो जाते हैं, तो कैलाश पर्वत अपने आप में कितना मिस्टीरियस होगा। हिंदुओं के लिए ये जगह भगवान शिव का घर है और कहा जाता है कि यहाँ पर वही लोग पहुँच पाते हैं जिन्हें भगवान शिव खुद बुलाते हैं। कैलाश पर्वत के चारों तरफ ऐसे कई राज हैं जो ना तो कभी किसी के समझ में आए हैं और ना ही उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक थ्योरी प्रूव हुई है। यहाँ नेचर के लॉस फेल हो जाते हैं और हमारी साइंस भी इस जगह पर किसी काम की नहीं रहती। नतीजा, आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत के टॉप तक नहीं पहुँच पाया। कई माउंटेनियर्स ने इन कहानियों को मिथ साबित करने के लिए यहाँ चढ़ने की कोशिश भी की है। उनमें से एक रशियन साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ वहाँ जो भी हुआ वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके होश तब उड़ जाते हैं जब सिर्फ 2 ही दिन के अंदर उनके बाल, नाखून तेजी से बढ़ने लगे और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगा, मानो उनकी उम्र दुगनी रफ्तार से बढ़ रही थी। और बाद में सभी टीम मेंबर्स एक अनयूजुअल कंडीशन में 1 साल बाद मर जाते हैं। क्लाइंबर्स का कहना था कि कैलाश पर समय की रफ्तार बदलती रहती है और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर टाइम का पता चलता है और ना ही डायरेक्शन का। ऐसी गलती एक बार चाइना भी कर चुका है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सपीडिशन पर हमेशा के लिए बैन लगा देती है। जब समय, साइंस और इंसान तीनों फेल हो जाते हैं तो बात साफ है कि ये जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, और ये है माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बसा हुआ ये पर्वत हजारों सालों से लोगों के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत से एशिया की 4 महानदियां भी निकलती हैं और हर एक नदी की अपनी एक डायरेक्शन है। कैलाश पर्वत बीच में है और इससे निकलने वाली नदियां नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बहती हैं। और अगर ध्यान से इसे ऊपर से देखा जाए तो यहाँ जो पैटर्न बनता है वो एक स्वास्तिक जैसा लगता है। डिज़ाइन की थोड़ी और बात करें तो कैलाश पर्वत की शेप पर और थोड़ा सा गौर कीजिए। ये पर्वत किसी नेचुरल पीक जैसा नहीं दिखता। इसकी साइड्स परफेक्टली स्ट्रेट और परपेंडिकुलर लगती है। इसकी सिमेट्री ऐसी लगती है मानो जैसे किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। एरियल व्यू से देखने पर कैलाश एक पिरामिडल स्ट्रक्चर जैसा लगता है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालयन रेंजेस का हिस्सा है, तो इसीलिए कैलाश पर्वत हमेशा आपको बर्फ से ढका हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो बर्फ इकट्ठा है वो भी अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ फेस पर स्नो हमेशा कम होता है और साउथ फेस पर ज़्यादा, जबकि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होना चाहिए था। क्योंकि साउथ साइड में धूप ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर बर्फ़ का इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जहाँ नेचर के रूल्स फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो साइंस गलत है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, या फिर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने इस जगह को इस तरह मिस्टीरियस बना के रखा है कि ये आज तक हमारी समझ से बाहर है। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है, बल्कि ये एक एंशिएंट एलियन स्ट्रक्चर हो सकता है जो आज तक हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। थोड़ी देर में साइंस के साथ इसका राज खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत के राज को दुनिया के सामने रखा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कैलाश पर्वत का नाम टॉप 100 में भी नहीं आता। इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इंसान इसकी समिट तक नहीं पहुंचा। और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि माउंट कैलाश 4 धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है, इसीलिए यहाँ दर्शन के लिए हर साल लोगों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर चढ़ने की कोशिश भी की है उनके साथ जो भी हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था, और कुछ के लिए ये कैलाश यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड अटेम्प्ट एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर का था जिनका नाम कर्नल विल्सन था।
1855 में उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो थोड़ी हाइट तक पहुंच भी गए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनके इक्विपमेंट्स फेल होने लगे। बाद में उन्होंने बताया कि पहाड़ पर जैसे कोई तो ऐसी शक्ति थी जो उनके हर एक कदम को रोकना चाहती थी। पहाड़ चढ़ते वक्त कोई तो वहां था जो नहीं चाहता था कि वो एक भी और कदम चढ़ पाए। अब जब ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा तो अब साइबेरियन क्लाइंबर्स ने अपनी किस्मत आजमाई। वो इस विशाल पहाड़ को चढ़ते गए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने देखा कि उनके बाल और नाखून दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे। घबराहट में उन्होंने उसी वक्त वापस लौटने का फैसला लिया, लेकिन जो इसके बाद होने वाला था उससे ये केस पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। 1 साल के अंदर ही उस पूरी टीम के सभी लोग मर गए और उनकी मौत का कारण नॉर्मल ही था, जिस तरह बुढ़ापे में सभी को मरना ही होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सभी लोग 20 से 30 साल के ही थे। इस पहेली का उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। और ऐसी और भी कहानियां हैं जिसमें सभी का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही है। रशियन क्लाइंबर सर्जिन ने अपनी बुक में लिखा है कि जैसे ही वो इस पहाड़ के पास पहुंचे उनका दिल जोर से धड़कने लगा, उनका पूरा बदन कांपने लगा और अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जबकि क्लाइंबिंग से पहले उनके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और वैसे भी वो एक चैंपियन क्लाइंबर रह चुके थे, जिस वजह से उन्हें अपनी जर्नी के लिए क्लीन चिट मिला था। इसीलिए उन्हें लग रहा था मानो जैसे ये जगह उन्हें यहाँ से वापस भगाना चाहती हो। जब उन्होंने नीचे वापस जाने का फैसला लिया तो उन्हें एकदम हल्का महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उन्हें रिहा कर दिया हो। और सिर्फ इंसान ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी कैलाश पर्वत के सामने फेल हो जाती है। 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्सपीडिशन में अपना हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश भी की थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश के नजदीक पहुंचने वाला था तभी हेलीकॉप्टर के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। उनका मैग्नेटिक कंपास बार बार गलत डायरेक्शन दिखा रहा था, एयर प्रेशर बढ़ गया था और मौसम इतना खराब हो गया उन्हें मिशन कैंसिल करके तुरंत वापस आना पड़ा। उसके बाद से माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग परमानेंटली बैन कर दी गई। कैलाश पर आज तक हर चढ़ाई, हर एक्सपीडिशन फेल हुआ है, क्योंकि माउंट कैलाश जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बना है। अब बात करते हैं उन पहेलियों की जो माउंट कैलाश को एक दूसरी दुनिया का एनर्जी सेंटर बनाती है। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है और ये यात्रा परिक्रमा के रूप में होती है। तिब्बतन इस परिक्रमा को कोरा कहते हैं। कोरा भी 2 टाइप के होते हैं, एक जो बिल्कुल बाहर से 52 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, उसे आउटर कोरा कहा जाता है, और एक इनर कोरा होता है जो भले ही 34 किलोमीटर का होता है, बट ये ज्यादा चैलेंजिंग रास्ता है। समुद्र तल से 18,000 फीट पर लोग पैदल चलकर अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ एरियल दर्शन का ही मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी अपने आप में किसी कंपटीशन से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ही परमिट इशू करती है। हर साल यहाँ पर लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। कैलाश के आसपास आपको ऐसे ही सीन्स देखने को मिलते हैं मानो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश के बिल्कुल पास 2 लेक्स मिलती हैं और ये दोनों अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक राक्षस ताल है और दूसरी मानसरोवर। माना जाता है कि मानसरोवर लेक को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। दूर से देखने पर ये लेक गोल लगती है और इसका पानी भी शांत रहता है। यहाँ का पानी मीठा है जो पीने लायक है और इसी वजह से इस पानी में लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। मानसरोवर लेक को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ राक्षस ताल इससे बिल्कुल अपोजिट है। कहते हैं कि इस झील को रावण ने बनाया था और जिसकी बाद यहाँ पर असुरी शक्तियाँ समा गई, इसलिए यहाँ पर पानी में उथल पुथल रहती है और ये पानी नमकीन होने की वजह से पीने लायक भी नहीं होता। कभी कभी तो ये लेक सूखकर गायब भी हो जाती है और इसीलिए इसे घोस्ट लेक का नाम भी दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों लेक्स एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनके बीच कैलाश पर्वत खड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश पर्वत अच्छाई और बुराई के बीच एक तराजू की तरह काम कर रहा है। एरियल व्यू से देखने पर माउंट कैलाश के एक ग्लेशियर फेस पर ओम भी दिखता है, बर्फ और पत्थरों का एक ऐसा पैटर्न जैसे ये खुद प्रकृति ने बनाया हो। नासा की एक सैटेलाइट इमेज में जब माउंट कैलाश को देखा गया
तो सभी को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। इस इमेज में एक साइड पर भगवान शिव का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और इसी तरह की कुछ मिस्ट्रीज को समझने के लिए एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्न्स्ट 1999 में यहाँ एक रिसर्च एक्सपीडिशन पर आए थे और उन्होंने अपनी बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम में क्लेम भी किया है कि माउंट कैलाश के अंदर से आवाजें आती हैं जैसे वहाँ कोई केव सिस्टम हो, या हो सकता है कि वहाँ शंभाला और अगरथा जैसे प्राचीन शहर छुपे हुए हों। कैलाश पर्वत के बारे में इतने सारे रहस्य और कहानियां हैं कि इस पर चढ़ने की कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन एक इकलौता ऐसा इंसान भी था जो कैलाश पर्वत के टॉप पर पहुंच चुका है। उस शख्स का नाम था मिलारेपा, जो कि एक तिब्बतन योगी थे जिन्हें कई लोग सिद्ध पुरुष भी मानते हैं। एंशिएंट तिब्बतन टेक्स्ट के हिसाब से मिलारेपा पहले और आखिरी व्यक्ति थे जो माउंट कैलाश के शिखर तक गए थे और जिंदा वापस लौट आए। कहा जाता है उन्होंने ये यात्रा चलकर नहीं बल्कि हवा में उड़कर की थी। और जब उनसे पूछा गया था कि क्या बाकी लोग भी यहाँ चढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि ये जगह जीतने के लिए नहीं है बल्कि समर्पण के लिए है, और इस जगह को पवित्र बनाए रखना भी बहुत जरूरी है ताकि जो एनर्जी यहाँ पर महसूस की जाती है वो हमेशा बनी रहे। और इसी एनर्जी के चक्कर में ना सिर्फ लोग बल्कि साइंस भी कंफ्यूज हो जाती है। और आज भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया के सभी एंशिएंट पिरामिड्स एक ही सेंट्रल पॉइंट को फॉलो करते हैं और वो उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पर माउंट कैलाश है। इस थ्योरी को एक्तिस मुंडी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैलाश से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 6666 किलोमीटर है, जबकि साउथ पोल से यहाँ का डिस्टेंस 13333 किलोमीटर है, जो ऑलमोस्ट डबल है। ये नेचुरल एग्जैक्ट सिमेट्री कैसे पॉसिबल हो सकती है? और कैलाश पर्वत का शेप एक परफेक्ट सिमेट्रिकल पिरामिड जैसा लगता है और इसकी चारों साइड्स बिल्कुल बराबर लगती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब जियोसिंक्लाइन थ्योरी का रिजल्ट है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो सारा समुद्र का मलबा ऊपर उठा और उससे हमारी आज की हिमालयन रेंजेस बनकर तैयार हुई। क्योंकि धक्का साउथ से नॉर्थ साइड की तरफ लग रहा था तो नॉर्थ साइड साउथ के कंपैरिजन में ज्यादा स्टीप है। इस वजह से कैलाश का भी नॉर्थ फेस ज्यादा स्टीप है और साउथ साइड थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट है। क्योंकि साउथ साइड मॉनसून फेसिंग साइड है तो यहाँ पर ज्यादा स्नोफॉल भी होती है। ये सब रिफ्लेक्शन का ही एक इल्यूजन है जो फिजिक्स का एक नॉर्मल कंसेप्ट है। इसीलिए कैलाश कभी रेडिश लगता है तो कभी गोल्डन और कभी ग्रे। लेकिन इन सब थ्योरीज के बावजूद कैलाश की कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए ना कोई डेफिनेट प्रूफ है और ना ही कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो कुछ मायनों में माउंट कैलाश आज भी एक मिस्ट्री ही है, चाहे वो साइंस हो या फिर स्पिरिचुअलिटी। और कुछ इसी तरह माउंट कैलाश सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। साइंस के टूल्स भी फेल हो जाते हैं और लॉजिक भी सही ढंग से काम नहीं करते। तभी तो ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसको जितना सुलझाओ उतनी और ज्यादा उलझती जाती है। माउंट कैलाश एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ धर्म या साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक ऐसी बाउंड्री है जहां दोनों मिलके कंफ्यूज हो जाते हैं। साइंस के पास आज भी इस जगह के हर सवाल का जवाब नहीं है, और जब कोई चीज लॉजिक, कैलकुलेशन या किसी एक्सपेरिमेंट के बाद समझ ना आए तो हो सकता है वो जगह समझने के लिए बनी ही ना हो। और शायद इसीलिए कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक अद्भुत अनुभव है और लोग दूर से ही इसके भव्य दर्शन करते हैं।